दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट पोजीशन पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। नेम ऑफ पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड गाइस किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी का लेवल मिलेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। कौन सी वैकेंसीज किस ग्रुप के अंदर में आती है वह यहाँ पे दिया है। एंड गाइस कैटेगरी वाइज वैकेंसीज कितनी है वह इस टेबल में दिया हुआ है। यह वैकेंसी जो आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची की तरफ से आई है। इसका एग्जाम सेंटर भी रांची में होगा और जो पोस्टिंग भी आपकी रांची में रहेगी। 30 जनवरी 2026 को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था और इस नोटिफिकेशन में जितनी भी वैकेंसीज है वह नॉन टीचिंग पोस्ट है। सो गाइज इसमें जो भी कंसेशन रहेगा वह एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट मिलेगा। चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। सो गाइज नेम ऑफ पोस्ट तो यहाँ पे आपने देख लिया। एंड गाइज किस कैटेगरी में कौन सी पोस्ट है वो आप यहाँ पे देख लेना। अब हम डायरेक्टली स्विच करेंगे इसके क्वालिफिकेशन पे। डिप्टी रजिस्ट्रार पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस हाई पे लेवल पे यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। एज लिमिट 55 साल की है तो हमारे जो व्यूअर हैं वह न्यू कैंडिडेट है तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। सेम यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार में भी हायर क्वालिफिकेशन मांगा है। इवन ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस एज ए असिस्टेंट रजिस्ट्रार में लेवल 11th एंड एज पर 7 CPC यहाँ पे चाहिए। ग्रेड पे यहाँ पे 6600 का चाहिए। सो गाइज इस पर भी हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। एंड गाइज जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए इसमें जो आपकी उम्र है वह 32 साल से नीचे होनी चाहिए। पे लेवल 6 की आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पे फर्स्ट क्लास की डिग्री यानी बैचलर डिग्री आपकी किसी भी डिसिप्लिन से के हो प्लस के 6 साल का एक्सपीरियंस होना आपका जरूरी है। रिलेवेंट एरिया में आपका 6 साल का एक्सपीरियंस। सो गाइज डिजायरेबल जरूरी नहीं होता। हम नेक्स्ट वैकेंसी जो कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है इसमें पे लेवल 3 की सैलरी मिलेगी। 27 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। इसमें बैचलर डिग्री किया है। एंड गाइज बैचलर डिग्री विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जरूर नहीं यहाँ पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट देना लेकिन ओनली बैचलर डिग्री आपने किया है उस डिग्री के बिहाफ पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल जरूरी नहीं होता है। सो गाइज नेक्स्ट वैकेंसीज है जूनियर टेक्नीशियन CSC एंड ECE के लिए वैकेंसीज आई है। पे लेवल 3 की सैलरी मिलेगी। इसमें भी सेम 27 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। इसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में किया है तो आप अप्लाई तो कर सकते हो। अगर आपने ITI 2 साल का किया है एंड गाइज एक्सपीरियंस भी 2 साल का लिया है तो आप इसमें एलिजिबल है एज पर दी ITI आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल जरूरी नहीं होता। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है जूनियर टेक्नीशियन लाइब्रेरी इसमें भी पे लेवल 3 की सैलरी मिलेगी। 27 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। इसमें यहाँ पे डिग्री आपका मांगा है। डिग्री तो होना चाहिए विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और 3 ईयर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। देखो इसमें 2 पॉइंट्स है। पहला आपका मांगा है डिग्री होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो 3 साल की डिग्री। एंड गाइज डिप्लोमा आपके पास है और लाइब्रेरी साइंस का तो जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइज डिग्री आपने आर्ट्स कॉमर्स मैथ से किया है लेकिन उसके साथ डिप्लोमा इन 3 ईयर लाइब्रेरी साइंस में है तो जब आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे जो डेट्स इंपॉर्टेंट डेट्स हैं 1 फरवरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। 28 फरवरी इसकी फ़ी एंड एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। 10 मार्च तक आप इसमें हार्ड कॉपी भेज सकते हैं। जो भी आप फॉर्म फिल करोगे उसका प्रिंट आउट लेना है विद सभी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है एंड सैलरी का प्रूफ भी आपको देना है। यहाँ पे आप ST SC OBC और EWS PWBD में जो भी कंसेशन मिलता है वह आप ले सकते हो। ST SC को 5 साल की छूट मिलती है। OBC कैटेगरी को यहाँ पे जो है 3 साल की छूट दी जाती है एज के कंसेशन में। सो गाइस सेंट्रल गवर्नमेंट के आपको सभी सर्टिफिकेट देना है। यहाँ पे लिखा है पर्सन करेंटली सर्विसिंग सेंट्रल गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट तो उसको यहाँ पे NOC देनी होगी। बाकी यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसीज है। सभी नॉर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉलो किए जाएंगे। यहाँ पे रिटन टेस्ट एंड गाइज इंटरव्यू लिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस यहीं पे कुछ दिया हुआ है। ये रहा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में सभी डॉक्यूमेंट्स आपको देने। ये क्लियर हुआ। अब गाइज यहाँ पे खास कुछ ऐसा नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो डिप्टी रजिस्ट्रार है एंड गाइज असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएं क्योंकि वो पहले से ही हाईएस्ट एग्जाम दे के लगा होगा तो यहाँ पे उनका यहाँ पे ओनली इंटरव्यू होगा। बाकी ग्रुप B C के लिए यहाँ पे रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट लिया जाएगा। एप्लीकेशन का प्रोसेस यहाँ पे दिया है एंड गाइज फ़ी भी यहाँ पे दिया है। जो फॉर्म आपको भेजना है वह फॉर्म आपको इस एड्रेस पर भेजना है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पे इस ये वाला एड्रेस जो झारखंड वाला है ऊपर वहाँ पे आपको भेजना है। यहाँ पे दिया द रजिस्ट्रार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची इस एड्रेस पर वो फॉर्म आपको भेजना है। 10 मार्च से पहले वह फॉर्म वहाँ पे जाना चाहिए। सो गाइज फ़ी के बारे में बात करें
कैटेगरी ए के लिए जो फ़ी है 1500 ₹2000 UR एंड 1500 OBC NCL EWS SC ST कैटेगरी। एंड बी एंड सी के लिए अगर UR कैटेगरी कैंडिडेट है तो यहाँ पे ₹1000 देने पड़ेंगे। बाकी OBC EWS ST SC PWBD कैंडिडेट है तो आपको ₹750 देने पड़ेंगे। अगर आपको एक से ज़्यादा फॉर्म फिल करने हैं तो आप कर सकते हैं, फ़ी आपको अलग देनी पड़ेगी। वुमेन के लिए कोई एक्स्ट्रा क्राइटेरिया नहीं है, तो वुमेन को भी एज पर दी कैटेगरी फ़ी पे करनी पड़ेगी। ये रही डिटेल। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।